नमस्ते क्लास 11th प्लांट किंगडम चैप्टर चल रहा है। हम लोग स्लोली आगे बढ़ रहे हैं। ऑलरेडी आप लोगों को कल डिस्कस किया जा चुका है। लाइव सेशन में भी जो आपके डाउट हैं वो पूरे किए जा चुके हैं। सीधे टू दी पॉइंट बात करते हैं। थैलोफाइटा कंप्लीट हो चुका है, ब्रायोफाइटा कर रहे हैं। ब्रायोफाइटा में लीवर वॉट कर रहे थे हम लोग। लीवर वॉट में कहाँ तक पहुँचे थे? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर लिया गया था, आइदर फ्रैगमेंटेशन से हो जाए या गीमा कप का फॉर्मेशंस हो और काम हो जाए, नो प्रॉब्लम। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का। ध्यान दीजिएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस बिल्कुल जल्दी से क्लिक कर जाना है कि करने क्या बैठे हैं हम लोग। ठीक, 5-10 मिनट के बाद मत समझना कि कर क्या रहे हैं। थोड़ा सा किताब पढ़ के आओ, कॉपी पढ़ के आओ, पता चल जाता है कि आज करना क्या है। प्रिपेयर टुडे फॉर बेटर टुमारो। तो प्रिपेयर करके आओगे तो फटाफट समझ में आ जाएगा। अब इतना मेहनत नहीं करना है हमको कि हम लोग लीवर वॉट की बात कर रहे हैं जिसका बॉडी गैमेटोफाइट है, राइट। गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट, ऐसा वर्ड आप बुक पढ़े होंगे तो बुक में आपको मिला होगा। मर्चेंटिया एग्जाम्पल है लीवर वॉट के एग्जाम्पल में। मर्चेंटिया तुम जो पढ़ लो, हम तो मर्चेंटिया पढ़ते हैं। मर्चेंटिया है, मार देते हैं इसको मर्चेंटिया को। डायग्राम में आपके एनसीईआरटी के डायग्राम में जो डायग्रामेटिक व्यू दिया है कि थैलस लाइक स्ट्रक्चर है। थैलस जनरली हॉरिजेंटली अपने आप को क्या करते हैं, ग्रो करने की कोशिश करते हैं। रीज़न है कि अभी इसका बॉडी ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड नहीं हुआ है। रूट जैसे स्ट्रक्चर आना अभी शुरू किए हैं। वॉस्कुलर बंडल भी नहीं है, क्योंकि जैसे ही लंबा होगा तो वॉस्कुलर बंडल चाहिए पानी वानी खाना पीना पहुंचाने के लिए। अभी तो है भी नहीं, तो मजबूरी में यही रहे। धीरे धीरे एडवांस होगा, हम उस बातों पर भी चर्चा करेंगे। और इसी में एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ दिखाता है, ऐसा कुछ करके एक अलग से बनाया है। अगर हम इसे कह दें ये एक ऐसा जगह है जहाँ पर मेल का गैमेट बनने वाला है। हालांकि ये एंटायर बॉडी क्या है? एंटायर बॉडी इज गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर कैसा स्ट्रक्चर होता है? हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है, सब कोई जानता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, इसमें जो मेल वाला स्ट्रक्चर बना है कुछ ऐसा सुने था, एंथ्रीडिया, एक आर्किगोनिया, एंथ्रीडियम, आर्किगोनियम, एंथ्रीडियोफोरा। अभी तो फोरा मिल गया होगा ना आपको। तो ये एक एंथ्रीडियोफोरा है, इसके अंदर एंथ्रीडियम होगा। हम ऐसे सिंबलिक दे दें समझने के लिए, मेल का जर्म, ये मेल गैमेटोफाइट है। हैप्लॉइड अगर ये है तो ये भी हैप्लॉइड होगा। बार बार कह रहे हैं, अगर वी आर डिप्लॉइड तो बॉडी का हर सेल डिप्लॉइड होगा, बड़ा बात नहीं है। ठीक, अगर डिप्लॉइड हैप्लॉइड्स के आगे कुछ करना है देखा जाएगा। चलो और आगे बढ़ते हैं। एक और स्ट्रक्चर बना देते हैं, उसमें ऐसा कुछ दिखा देते हैं। इस पर भी कुछ फीमेल वाला, ये फीमेल का गैमेटोफाइट हो गया। तो फीमेल गैमेटोफाइट ये भी हैप्लॉइड है। ठीक, मेहनत किया जा रहा है बार बार लिख कर, क्योंकि हर क्षेत्र नहीं, हर स्तर के बच्चे बैठे हुए हैं। तो हम फीमेल गैमेटोफाइट की बात कर लेते हैं। तो फीमेल गैमेटोफाइट में आर्कियोगोनियोफोरा लिखा है कुछ, आर्कियोगोनाफोरा, उसके अंदर आर्किगोनियम, उसके अंदर होता है, आपको कल का डायग्रामेटिक दिखाया हुआ है कि कुछ फ्लास्क शेप का होता है जिसके अंदर एग सेल इंतजार कर रहा है रिप्रोडक्शंस के लिए। नो प्रॉब्लम। रिप्रोडक्शंस की टाइमिंग पे क्या होगा? इधर से निकलेगा एंथ्रेजोइड्स, बाईफ्लैजिलेटेड, कल लिख चुके हैं, दोबारा कहा टाइम पास करें। ये पानी के थ्रू विद द हेल्प ऑफ वाटर आएगा और इस आर्किगोनियम में फर्टिलाइज करने का ट्राई करेगा। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब देखो ये सभी बातें कहाँ पे हो रही है? फीमेल गैमेटोफाइट पर। फीमेल गैमेटोफाइट में ना मिला हुआ है, समझ पा रहे हैं?
वेरी बेसिक, ठीक। अब ये दोनों मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, तुरंत बनेगा क्या, जाइगोट। मेल और फीमेल मिला बना जाइगोट। अब आपको तो पता है ना कि ये जाइगोट अब तुरंत अपने को मियोसिस करके नया लाइफ नहीं बनाएगा जैसे थैलोफाइटा में था, ये अभी अपने आप को डेवलप करेगा, ठीक। कहाँ पे है, फीमेल के बॉडी पर है, अभी फीमेल के गैमेटोफाइट पर ही है। अब ये जाइगोट जो कि हो चुका है कैसा 2n, ये धीरे धीरे डेवलप करके बनाएगा क्या, स्पोरोफाइट। हालांकि ये जाइगोट बोलती है तो ही बोलती है स्पोरोफाइट। अब देखो डिफरेंस है ना, ये भी स्पोरोफाइट तो ये भी स्पोरोफाइट, ये 2n है तो ये भी 2n है। डेवलप का मतलब क्या हो रहा है, ये अपने आप को माइटोसिस कर रहा है, जबकि थैलोफाइटा में क्या हुआ था, ये अपने आप को म्यूसिस करेगा, म्यूसिस करके हैप्लोइड स्ट्रक्चर बनाएगा दैट ग्रो इनटू न्यू बॉडी। बट लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये स्पोरोफाइट ऑलरेडी पहले लिख चुके हैं कि इट इज़ नॉन ग्रीन, ये ग्रीन नहीं है, ये डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है ऑन किस पे डिपेंडेंट होगा, ये सब समझ रहा है। ये वाला घटना कहाँ पे हो रहा है, ये वाला घटना हो रहा है इस फीमेल गैमेटोफाइट पर, तो इस फीमेल गैमेटोफाइट पर डिपेंडेंट है, ठीक। ज़्यादा दूर नहीं गए हैं, कल ही का पढ़ाया गया चीज़ है, कॉपी में तो साथ चल रहा होगा, पढ़ के आया होगा तो दिख भी रहा होगा, बड़ा बात तो कह नहीं रहे। डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट, सारे इन्फॉर्मेशंस को हम कई बार 2 बार बोल चुके हैं, फिर लेके आए हैं। गैमेटोफाइट, नो प्रॉब्लम, ठीक। स्पोरोफाइट अब डेवलप करके क्या बनेगा, ध्यान है, वो डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर, ऐसा कुछ फूला बड़ा सा स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसमें कैप्सूल होंगे, ऑलरेडी लिख चुके हैं, सीटा होगा और फुट, ठीक। आपको पता है ना कि किधर होता है, किधर होगा, स्पोर बनाया जाएगा, स्पोरोफाइट से स्पोर बनेगा, वो स्पोर बनेगा म्यूसिस से, तो इसी स्पोरोफाइट्स के अंदर कहाँ पे, कैप्सूल में होगा मियोसिस और बनेंगे स्पोर। और जैसे मियोसिस हो गया तो पोलैरिटी क्या हो जाती है, n। अब जैसा स्पोर हो, या तो बन जाए मेल का गैमेटोफाइट या तो बन जाए फीमेल का गैमेटोफाइट। अब तुम ध्यान से देखो, ड्यूरिंग लाइफ साइकिल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के लाइफ साइकिल में गैमेटोफाइट भी एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है जो दिखाई दे रहा है एट सर्टेन टाइम, और स्पोरोफाइट ये भी एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, बट स्टिल इट इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। लेकिन ये भी तो कुछ समय के लिए साफ साफ दिखाई दे रहा है प्लांट पर हम लोग को, इसलिए इस एंटायर लाइफ साइकिल को हम लोग नाम देते हैं हैप्लोडिप्लॉयंटिक लाइफ साइकिल। आसान बात, ठीक। और इस हैप्लोडिप्लॉयंटिक लाइफ साइकिल में डोमिनेंट कौन है, ये डोमिनेंट है, ज़्यादा दिन तक दिखता है, नंबर 1। फोटोसिंथेटिक है, ठीक। नंबर 2, ये वाला तो डिपेंडेंट है उसके ऊपर। हम थैलोफाइटा की बात कर ले तो उसका स्पोरोफाइट मतलब क्या, एक सिंगल सेल का जाइगोट, उतना ही तक उसका लाइफ था, एक सिंगल सेल। उसके बाद तो बटा तो सीधे बन गया स्पोर, यहाँ सीधे स्पोर नहीं बना है, जाइगोट बटकर अपने आप को डेवलप किया है। आसान चीज़। ये रहा ब्रायोफाइटा का शुरुआत वाला, स्टार्टिंग वाला, ठीक। लीवर वर्ट से थोड़ा एडवांस जाएंगे, ठीक। किसमें, मॉस की बात करते हैं, हम पास रख लेते हैं इसको। अब हम मॉस में देखना चाहते हैं, नहीं हो पाएगा, जगह नहीं है, ठीक। तो ये हमारा हो गया एक लीवर वॉट का सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस काम कंप्लीट। अब बात करेंगे हम लोग सेकंड वाला, ठीक। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम ट्राई किए थे कि दोनों बना देंगे इसी में, लेकिन लगेगा समय, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हम जादू से गैप कर देते हैं और नया। अब क्या करेंगे हम लोग, कंप्लीट, एक कंप्लीट हो गया। अब हम लोग मॉस की बात करेंगे, थोड़े जनरल स्ट्रक्चर की बात करेंगे। आप देखेंगे क्या याद है ना, कल ही तो बात हुआ है, कल बात हुआ है क्या क्या होता है लिवर वॉट में, उसके बॉडी को लेकर, उसके रूट राइजोइड्स को लेकर, उसके लीफ को लेकर, ठीक। नो प्रॉब्लम, अभी देख लेते हैं तुरंत। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, रिज्यूम हुआ, ठीक। आइए अब बात करते हैं मॉस की बात करते हैं। मॉस
थैलोइड बॉडी होता है इरेक्ट, दैट इज द डिफरेंस ना। उनका बॉडी क्या था, हॉरिजेंटल था, इनका इरेक्ट हो रहा है, धीरे धीरे खड़ा। देखो प्लांट का जो थैलोफाइटा से जर्नी स्टार्टेड हुआ है और एंजियोस्पर्म तक जाएगा, तो प्लांट कई जगहों पे ये दिखाएगा ना कि हम पहले कैसे थे और हम आगे कैसे बढ़ने वाले हैं। तो ये धीरे धीरे खड़ा होने का ट्राई कर रहा है, तो इरेक्ट हो रहा है बॉडी। लीफ जैसा स्ट्रक्चर बनने को है तो बन ही रहा है, लीफ दिख भी रहा है हल्का हल्का, ठीक। अभी लेकिन कंप्लीट जो एक लीफ का पहचान होता है जो कि आपको पढ़ाया जाएगा मॉर्फोलॉजी में, पढ़िएगा, अभी वो सब नहीं हुआ है, लेकिन अभी हो रहा है। लीफ स्पायरली है, कल का हम तुरंत मैच करते हैं। उधर क्या पढ़े थे हम लोग, क्या कहते हैं लिवरवॉर्ट में, तो वो 2 रो में निकले हुए थे लैटरल, ये स्पायरली होता है, चक पकड़ कर रखेगा, अगर इसके ऊपर है तो चारों तरफ पकड़ रखेगा। राइजोइड्स मल्टीसेलुलर हैं, ब्रांच्ड हैं, ठीक। उनका यूनिसेलुलर था, मल्टीसेलुलर था, यहाँ मल्टीसेलुलर है और ब्रांच्ड हैं। रिप्रोडक्शंस में बाइसेक्सुअल है, मतलब एक ही गैमेटोफाइट में, अभी भी हम बात करेंगे तो है ब्रायोफाइटा ना, ब्रायोफाइटा तो गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट के एक ही बॉडी में दोनों सेक्स ऑर्गन होंगे, एंथ्रेडिया वाला भी, आर्किगोनिया वाला भी। अभी 2 अलग अलग बनाए थे। लिवरवॉर्ट में जरूरी नहीं है कि अलग अलग हो, एक में भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होगा, जैसे वहाँ था यहाँ पर भी है। उधर बर्डिंग एक्स्ट्रा पढ़े थे ना, बर्डिंग, गीमा कप का फॉर्मेशन काइंड ऑफ बर्डिंग ही है, ठीक, वो पढ़ लिए थे हम लोग। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही था कि गीमा कप फोटोसिंथेटिक है, वो अपना गीमा कप में गीमा बर्ड बनेगा, गीमा बर्ड से नया गैमेटोफाइट बनेगा, तो भाई साहब वो फोटोसिंथेटिक था, नो प्रॉब्लम, आसान बात कह रहे हैं। अब बात करते हैं सेक्स ऑर्गन लीफ पर होता है, मतलब एक बेसिक डिस्क्रिप्शन, कहाँ टाइम पास कर रहे हैं हम भी, हो गया। आओ एक लाइफ साइकिल देखते हैं, फिर हैप्लो डिप्लोएंटिक लाइफ साइकिल आने वाला है, यानी गैमेटोफाइट से शुरू करेंगे, स्पोरोफाइट बनेगा, स्पोरोफाइट कुछ देर अपने आप को सर्वाइव करेगा, ठीक, कैप्सूल वगैरह बनाएगा, कैप्सूल के अंदर स्पोर बनेगा और फिर नया लाइफ बनाएगा, यही जानते हैं हम लोग, अभी जस्ट देखे हैं। आओ अब हम मॉस में बात करते हैं, शायद एग्जाम्पल में फुनेरिया है, फुनेरिया ही एग्जाम्पल में था शायद, हाँ फुनेरिया है, ठीक। फुनेरिया की बात कर लेते हैं। फुनेरिया के एग्जाम्पल में बात करते हैं हम, कहीं से स्टार्ट करें, कहीं से भी स्टार्ट करें, आपके बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है, डायग्राम बना कर दिया हुआ है कि मान लीजिए कि ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है और इसमें सभी लिए सब लीफ निकले हुए हैं, खराब सा लीफ बना रहे हैं हम, लेकिन बने हुए हैं। अब स्पाइरल है तो इसके ऊपर होगा ना, अब इसी पर कहीं पर मेल और फीमेल स्ट्रक्चर है, वही एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे सब बात लिखकर, मेल वाला फीमेल के पास पहुंचा होगा। ये कंप्लीट बॉडी कैसा है, यहाँ पे निकले हुए हैं कुछ राइजोइड्स, ये लीफी स्ट्रक्चर है फुनेरिया का, गैमेटोफाइट है, तो यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं हुई होगी। गैमेटोफाइट है, लीफी स्ट्रक्चर है, मतलब उसमें बहुत सारे लीफ निकले हुए हैं, इसकी पोलाइडी N है, हैप्लोइड है, नो प्रॉब्लम। इधर का N, इधर के N से मिला होगा, पानी होने की मदद से ही मिलते हैं, अभी भी वो पानी के किनारे पर ही है, मिल गए। जैसे ही मिलेंगे तो इसी प्लांट पर प्लांट से भागेंगे नहीं, गैमेटोफाइट पर ही बनने वाले हैं स्पोरोफाइट, और स्पोरोफाइट थोड़ा ग्रो भी करेगा, तो दे फॉर्म जाइगोट एंड दैट जाइगोट डेवलप इनटू स्पोरोफाइट। हम फिर बोल रहे हैं, हम 2 बार लिख दे रहे हैं स्पोरोफाइट, ये भी स्पोरोफाइट है, ये भी स्पोरोफाइट है। इस स्पोरोफाइट में कैप्सूल ऊपर लिखते हैं, फुट बना हुआ है, सीटा बना हुआ है, और क्या बना हुआ है, कैप्सूल। आप इमेजिन करो डायग्राम को, आपको तो वर्ड इन्फॉर्मेशन लेना है ना, कैसे इन्फॉर्मेशन पास आउट होने वाला है, ठीक। तो एक बन चुका, और ये सभी इसी पे बन रहे हैं। और अब इनसाइड द कैप्सूल क्या होने वाला है, मियोसिस होने वाला है। वेरी गुड, वेरी गुड। कोई हम विशेष अंतर पे तो नहीं जा रहे हैं, जस्ट लाइक लिवरवॉर्टिस में भी वही होने वाला है। हाँ जी, मियोसिस हो गया एंड दे फॉर्म स्पोर। अब भाई साहब यहाँ तुम देखो थोड़ा सा, स्पोर जो बनेगा वो किसकी पोलैरिटी क्या हो जाएगी, N,
ठीक, स्पोर बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये स्पोर अपने आप को डेवलप करेगा। पुराने वाले कंसेप्ट में, लीवरवर्ट के कंसेप्ट में, ये स्पोर डेवलप करके गैमेटोफाइट बना दिया। वेरी सिंपल। ठीक, अब ध्यान दीजिए, यहाँ कुछ अलग हो जाता है। ये जो स्पोर है ना, अपने आप को माइटोसिस करेगा, तो एक जस्ट लाइक थैलोफाइटा एक थैलोइड बॉडी बनाएगा। ठीक, ऐसा कुछ मासेस ऑफ सेल पड़े हुए हैं, जिससे आपका बुक लिखता है प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा, यही ना स्पेलिंग है भाई, प्रोटोनीमा बनाया। सोचो, स्पोर से तो सीधे बर्थ होना है, मतलब लाइफ बनना है। ये कैसा लाइफ बन गया? इसमें लीफ नहीं है, ये थैलोइड जैसा स्ट्रक्चर है, जिसे बुक ने डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपको क्या कह दिया? आपको नाम दे दिया प्रोटोनीमा। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ फुनेरिया ना, ये फर्स्ट स्टेज है इसके लाइफ का। ठीक, हमारा फुनेरिया तो ऐसा दिखता है, तो यानी लगता है अभी और भी कुछ होने वाला है। थोड़ा एडवांस ले गए ना हम लोग, थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस ले गए ना हम लोग। शायद यहाँ पर अपना हिस्ट्री दोहरा रहा है कि भाई ब्रायोफाइटा, वंस अपॉन अ टाइम वी आर थैलोफाइटा, दिस इज थैलोफाइटा। फिर ये धीरे धीरे डेवलप करेगा। डेवलपमेंट के दौरान पे ये क्या करेगा? जब ये डेवलप करेगा तो ये करेगा अपने में बडिंग, किसी स्ट्रक्चर में बडिंग होना। हाइड्रा में सुनते होंगे, थोड़ा थोड़ा बर्ड निकलता है, तो दिस इज प्रोटोनीमा। अब इसमें निकलने लगे बर्ड, बहुत सारे लैटरल साइड में निकलेंगे, साइड से, आगे पीछे नहीं, दाएं बाएं, लैटेरल बर्ड फॉर्म होना शुरू होंगे। अब बर्डिंग इज ए सेक्सुअल मेथड, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इजी है, काफ़ी सिंपल बात कर रहे हैं हम आपको। सिंपल क्या कर रहे हैं? कॉम्प्लिकेशन दिखा रहे हैं। देख भाई, अब हमारा ये जो मोस है, ये मोस चेंज हो रहा है, अभी प्रोटोनीमा बना रहा है। अब कल को कहीं कह देगा इसको सेकेंडरी प्रोटोनीमा। सेकेंडरी प्रोटोनीमा डिफर फ्रॉम प्राइमरी प्रोटोनीमा। कैसे? तो दे हैव लैटरल बड, and that each and every lateral bud can raise individual gametes। देख रहे हो? तब तो ये एक सिंगल स्पोर से पहले क्या एक्सपेक्ट किए थे कि एक लाइफ बनेगा, ये तो एक सिंगल स्पोर से तो 50-60 लाइफ बना सकता है। समझ पा रहे हो? वेरी सिंपल। तो ये जो आया, अब ये जो हमें लाइफ कर रहे हैं, फुनेरिया कर रहे हैं, तो फुनेरिया तो पहले तो ये हुआ करता था। तो दैट लीफी स्ट्रक्चर इज इट्स सेकेंड स्टेज ना। तब तो हमारे मॉस के लाइफ साइकिल में तो 2 स्टेज आ रहे हैं। प्राइमरी स्टेज इज प्रोटोनीमा, सेकेंडरी स्टेज इज लीफी स्टेज। ठीक, अब हम कॉमन सेंस की बात कर लें। क्या लगता है ये फर्स्ट स्टेज, ये जो प्रोटोनीमा होगा, ये ऑटोट्रोपिक नहीं होगा क्या? फोटोसिंथेसिस नहीं करता होगा क्या? बिल्कुल करता होगा। ये ग्रीन होंगे, जैसे ही ग्रीन कर देंगे तो समझ में आ गया इट इज़ फ्री लिविंग। और ऐसे भी फ्री लिविंग तो है, ये है कहाँ अगल बगल कोई है कि इसे खाना पीना खिलाएगा? कैप्सूल के अंदर, दैट कैप्सूल इज ऑन लीफी स्ट्रक्चर, राइट? ये जो कैप्सूल था ये था ऑन लीफी स्ट्रक्चर। उसमें से तो निकल के बाहर आ गए ना स्पोर डेवलप किए, तो पहले बनाए प्रोटोनीमा। दैट प्रोटोनीमा खुद अपने आप को सर्वाइव करने का टेंडेंसी रखता था, राइट? अब वो धीरे धीरे अपने आप को डेवलप करके क्या बना दिया? सेकेंडरी प्रोटोनीमा कैरी करता है क्या? लैटरल बर्ड से हर एक लैटरल बर्ड, ये लैटरल बर्ड एक नया बनाएगा, ये लैटरल अलग बनाएगा। इस प्रकार से मॉस का लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है। यहाँ पर भी फॉर ए टाइम बीइंग दैट स्पोरोफाइट स्टेज इज विजिबल, और ये तो हमें दिखता ही है, अल्टरनेट कर रहा है। ठीक, तो ये भी हमारा क्या हो गया? ये भी हो गया हैप्लो डिप्लॉयंटिक लाइफ साइकिल
और यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है आपको कि ये वाला डोमिनेंट है, ये भी गैमेटोफाइट है, ये भी गैमेटोफाइट है। कंफ्यूज नहीं होना है, आराम से सुनना है। स्पीड अगर ज़्यादा करके देख रहे हैं और आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो स्पीड को नॉर्मल पे लाइए। अब तब देखिए, लाइफ साइकिल एक बार दिमाग में बैठ जाएगा, दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? ठीक, सिंपल सा हो गया। अब हम अगर आपके एनसीईआरटी का एक लाइन है, आपके एनसीईआरटी बुक में लास्ट में लिखा है, जो कभी एक बार आपने पूछा भी था हमसे, तो अगर हम उसको थोड़ा डीप पढ़ दें तो लिखा है ए डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक थैलोइड और इरेक्ट, थैलोइड हो गया फैला हुआ, इरेक्ट हो गया ये वाला, थैलोइड हो गया लीवर वर्ड, इरेक्ट हो गया मोस, इज रिप्रेजेंटेड बाई हैप्लोइड गैमेटोफाइट, हैप्लोइड गैमेटोफाइट एंड इट अल्टरनेट विथ, मतलब ये फिर आएगा, ये फिर आया है, बट एक बीच में स्टेज बना है। कौन सा? अल्टर विथ शॉर्ट लिव्ड, थोड़े समय के लिए, मल्टी सेलर स्पोरोफाइट। टोटली ये कंप्लीट रूप से इसके ऊपर डिपेंडेंट है, और पार्शली कोई इस पूरे ब्रायोफाइटा में कोई ऐसा होगा जो थोड़ा बहुत डिपेंडेंट हो, खुद बना रहा हो, अपने आप को डिपेंडेंट बना रहा हो। कुछ ऐसे होंगे, समझ लो, फ्यूचर की तरफ इशारा कर रहे हैं एनसीईआरटी आपका कि ये जो स्पोरोफाइट है, हम लोग जो पढ़ रहे हैं तो साफ कह रहे हैं कि स्पोरोफाइट डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। आपका बुक कर रहा है टोटली और पार्शियली, क्योंकि थैलोफाइटा से अचानक से ब्रायोफाइटा नहीं हुआ है। थैलोफाइटा में कोई तो ऐसा लाइफ होगा जिसमें हल्का हल्का ब्रायोफाइटा का गुण आ रहा होगा, फिर वो ब्रायोफाइटा बन गया होगा। फिर ब्रायोफाइटा में हल्का हल्का गुण आ रहे होंगे जो टेरिडोफाइटा बन गए होंगे। मतलब एक साफ क्लियर कट फ्यूचर की तरफ आपको इंडिकेशंस है कि देख भाई, समझ भाई, कि जो टेरिडोफाइटा आने वाला है, हो सकता हो स्पोरोफाइट सीख लिया हो अपने आप को स्टेबल करना, अपने आप को खुश रखना, अपने आप को जिंदा रखना, तब तो वो भी फ्री लिविंग हो जाएगा। बिल्कुल होगा, यही तो कंफ्यूज करेगा हम लोग को। ठीक, कि ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा दोनों में हैप्लोडिप्लोमेटिक चलेगा। मतलब ब्रायोफाइटा में भी गैमेटोफाइट का एग्जिस्टेंस है और स्पोरोफाइट का भी एग्जिस्टेंस है, टेरिडोफाइटा में भी है। तो डिफरेंस ब्रायोफाइटा में स्पोरोफाइट डिपेंडेंट है, जबकि टेरिडोफाइटा में कमिंग सून स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट होगा। ठीक, नो प्रॉब्लम। अभी भी गैमेटोफाइट डोमिनेंट के रूप में चल रहा है, मतलब ज़्यादातर हमें गैमेटोफाइट ही दिखाई देते हैं लाइफ साइकिल में। ऑलरेडी सेकंड क्लासेस में ये बातें हो चुकी हैं कि डोमिनेंट किस आधार पे कहते हैं। सिर्फ ये नहीं कि फोटोसिंथेसिस कर रहा है, ना, अभी फोटोसिंथेसिस तो ये नहीं कर रहा है ना, टेरिडोफाइटा में करने लगेगा। डेवलपमेंट है ना, डेवलपमेंट है। ठीक, नो प्रॉब्लम, आसान बात कर रहे हैं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। और यहाँ पे हमारे कंप्लीट हो गए, यस कंप्लीट हो गए क्या, ब्रायोफाइटा। तुरंत हम लोग टेरिडोफाइटा से स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट। आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, जूम करके कॉपी पर लिखिए, तब तक हम जादू मंत्र से गायब कर देते हैं। चलिए टेरिडोफाइटा की बात करते हैं। अब नया देख लो, अपना सिलेबस भाग रहा है, अपना सिलेबस भाग रहा है। आप ब्रायोफाइटा थैलोफाइटा पढ़ चुके हैं, अब आप पढ़ने वाले हैं टेरिडोफाइटा। ठीक, ब्रायोफाइटा आपका गैमेटोफाइट बॉडी था, थैलोफाइटा भी गैमेटोफाइट था। ठीक, अब ये बदलने वाला है। हम लोगों ने जो शुरुआत में हमने एक टेबल बनाया था, शायद हमने वहाँ हैप्लोइड और अंत के 2 को डिप्लॉयड कहा था। ये जो टेरिडोफाइटा है ना, बड़ा अजीब स्थिति में फंसा हुआ है, आपको भी लगेगा ये स्थिति। ठीक है, बड़ा अजीब। अपना थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा क्लियर कट है। थैलोफाइटा में तो एक क्षण भर के लिए एक सिंगल सेल आया था जो डिप्लॉयड के रूप में, जाइगोट के रूप में कर रहा था कि भाई हम तुम्हारे बॉडी में जाइगोट स्ट्रक्चर है। एक सिंगल सेल तो था। ब्रायोफाइटा में वो सिंगल सेल अब सिंगल सेल नहीं रहा, थोड़ा सा अपने आप को डेवलप कर गया है, लेकिन इतना भी डेवलप नहीं कर गया है कि वो गैमेटोफाइट को दाब दे। लेकिन टेरिडोफाइटा में भी अभी भी सिंगल सेल था, गैमेटोफाइट था। वो जैसे बनाएगा ना आगे स्पोरोफाइट, तो थोड़ा देखिएगा। ठीक है, मेन कंसर्न इसी पर रहेगा। तो वहाँ हमने हैप्लॉइड लिखा था, लेकिन किताब देखिएगा, किताब में स्पष्ट लिखा है कि जो टेरिडोफाइटा है उसका जो बॉडी है वो स्पोरोफाइट है, यानी डिप्लॉयड। लेकिन समझिएगा, अब समझाएंगे, कॉन्सेप्ट देंगे आपको हम।
समझ में आएगा आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए सबसे पहले हम फटाफट बातें कर लेते हैं कि टेरिडोफाइटा में आपको पढ़ना है। बुक स्टार्ट ही करता है कि एक नाम देता है हॉर्स टेल, घोड़ा का पूंछ, और देता है फर्न। कहीं फर्न आप देखे होंगे, काइंड ऑफ मनी प्लांट तक लगता है, फर्न दिखता है, बड़ा बात नहीं है। एनसीईआरटी में डायग्राम भी दिया हुआ आप देख सकते हैं। हॉर्स टेल के अंदर 2-3 नाम होता है, आप देख लीजिएगा। नाम तो आप ही को याद करना है, हम तो हर जगह एग्जाम्पल छोड़ जा रहे हैं। 3-4 एग्जाम्पल है, आप देख लो, याद कर लो, बात बढ़ाते हैं। टेरिडोफाइटा में अगर हम बात बढ़ाएं तो इसे फर्स्ट बुक के अकॉर्डिंग फर्स्ट टेरिस्टेरियल प्लांट कहा गया है। मतलब ये अब ज़मीन पे आकर मजबूती के साथ खड़ा रह सकता है। थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा को पानी चाहिए ही चाहिए। तो जो अगर हम हैबिटाट की बात करें, दीज आर वेरी स्मॉल पॉइंट्स, बट दिमाग में रखिएगा, शुरुआत हुआ था ठंडा पानी से शुरुआत हुआ, थैलोफाइटा पानी में रहते थे। तो ब्रायोफाइटा बने तो थोड़ी ऐसा है कि थैलोफाइटा वाला प्रॉपर्टी छोड़ देंगे, कई सारे ब्रायोफाइटा के जो प्लांट होंगे वो पानी ही मिलेंगे। फिर आपका टेरिडोफाइटा होगा, थोड़ी छोड़ देगा, अब हिस्ट्री नहीं छोड़ा जाता है, रखा जाता है। तो कूल प्लेसेस से डैम्प प्लेसेस में गए, फिर शेडेड प्लेसेस में पहुँचे, और होते होते सॉइल पर आ गए, सॉइल पर मजबूती के साथ टिकना स्टार्ट कर गए। ठीक, रीज़न फॉर दैट देखा गया, अभी तक पानी में, पानी के किनारे या हल्का छांव वाले इलाके में रहने का रीज़न ये था कि अभी वॉस्कुलर बंडल नहीं आया है, बॉडी भी ज़मीन पे पड़ा हुआ था, अब वो खड़ा होना नहीं स्टार्ट किए हैं, बॉडी भी डिफरेंशिएटेड नहीं था। अब इधर का बॉडी जो हो गया वो ट्रू रूट, स्टेम, लीफ बनाना स्टार्ट कर दिया। बॉडी में ट्रू रूट आ गए, ट्रू लीफ आ गया, ट्रू स्टेम आ गए। इसमें एक और पॉइंट आपका आता है कि वॉस्कुलर बंडल मिलना स्टार्ट हो गया। वॉस्कुलर बंडल प्रेजेंट, वॉस्कुलर बंडल मतलब क्या, जाइलम मिलने लगे, फ्लोएम मिलने लगे और काम चलने लगा। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे आप क्लास 9th और क्लास 10th से जानते चले आ रहे होंगे कि जाइलम के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम वेसल्स, राइट। तो 4 कंपोनेंट होते हैं जाइलम में भी, 4 कंपोनेंट होते हैं फ्लोएम में भी। अब कुछ अभी पहली बार तो वॉस्कुलर बंडल बनना शुरू हुआ है, तो सभी कंपोनेंट एक साथ नहीं मिलेंगे जो हम लोग 9-10 से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो कुछ चीज़ें गायब रहती हैं, एक्सेप्शन टाइप का समझ लो तुम, ठीक। तभी नया बनना शुरू हुआ है वॉस्कुलर बंडल, तो कुछ चीज़ें छूट गई हैं, ठीक। उसको हम नाम से अगर हम देख के बता दें आपको कि जाइलम में वेसल्स, जाइलम में जो होता है वेसल्स वो एब्सेंट है, और फ्लोएम में कंपेनियन सेल प्लस सीव ट्यूब एब्सेंट है। इसकी जगह पे कुछ होता है, सीव ट्यूब के जगह सीव सेल होगा, कंपेनियन सेल का भी काम कर लेगा। अभी शुरुआत हो रहा है, अभी एक इन्फॉर्मेशन है, याद रख सकते हैं, रखिए, अदरवाइज जब जैसे ही हम लोग पढ़ेंगे बड़े प्लांट के बारे में तो वहाँ पर जैसे ही बातें आएंगी वॉस्कुलर बंडल तो याद दिलवाया जाएगा या बार बार बताया जाएगा कि टेरिडोफाइटा में ये वाला कंपोनेंट नहीं है। जिम्नोस्पर्म में जो अभी आने वाला है जिसमें आप समझोगे वेल डिफाइंड वॉस्कुलर बंडल बन गया, उसमें भी एक दो चीज़ नहीं रहेगा, याद रखिएगा, नो प्रॉब्लम। तो हमने बेसिक से क्या देखा, टेरिडोफाइटा फर्स्ट टेरिस्टेरियल प्लांट हुआ, मतलब ज़मीन पे रहने लायक हो गया। बॉडी में ट्रू रूट हुआ, स्टेम हुआ, लीफ हुआ, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। हम थोड़ा बात कर लेंगे लीफ के बारे में, हमको थोड़ा सा मेहनत करना है, लीफ के बारे में ही देखा जाएगा। इधर पड़ गया लीफ, कोई बात नहीं। अगर हम वैसे आपको यहाँ से लिखना चाहिए, ठीक, हम ये हिस्सा यहाँ लिखें, आप वहाँ शुरू कीजिएगा। तो अगर हम यहाँ लीफ से स्टार्ट करें, ठीक, जो कंसर्न समझने वाला बात है, तो लीफ में साइज के अकॉर्डिंग माइक्रो भी है और मैक्रो भी है। लीफ के लिए वर्ड एक फील यूज कर दें,
जैसे क्लोरोफिल समझते हैं ना, लीफ की बात हो रही है, तो माइक्रोफिल और मैक्रोफिल का मतलब हो गया स्मॉल साइज का लीफ और लार्ज साइज का लीफ, याद रहेगा। ठीक, आप बुक खोलेंगे तो आपको माइक्रोफिल का एग्जाम्पल दिखेगा और मैक्रोफिल का भी एग्जाम्पल दिखेगा। ये आपके लिए होमवर्क, हमारे लिए जगह नहीं तो लिख देते हैं हम, देखिए कि लिखते हैं, देखते कहाँ लिखल है भाई, लिख देते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक, और बात करते हैं, लीफ एक ऐसा जगह है, टेरिडोफाइटा का लीफ एक ऐसा जगह है जहाँ पर स्पोर मिलेंगे आपको। ठीक, वहाँ पे स्पोर बना के रखा जाएगा। ठीक है, स्पोर मिलेंगे तो स्पोर बनाने वाला स्पोरोफिल कह दें। सभी पत्ते हैं, पत्तों में डेवलपमेंट होगा तो एक ऐसा पत्ता बनेगा जिसमें स्पोर मिलने के चांसेस रहेंगे, वहाँ स्पोर फॉर्मेशंस किया जाएगा, तो वो अलग नाम देते हैं स्पोरोफिल। ठीक, व्हाट इज स्पोरोफिल? प्रोड्यूस स्पोर, जो स्पोर प्रोड्यूस करे। आप वर्ड्स को समझिए थोड़ा थोड़ा। ठीक, स्पोरोफिल हो गया जो पत्ता पर ही मिलेगा, स्पोरोफिल लिख भी देते हैं कि ऑन लीफ, अदरवाइज दैट PHYLL आपको बताते रहेगा कि ये तो पत्ते की बात हो रही है, नो प्रॉब्लम। तो ऑन लीफ स्पोरोफिल मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। जो प्रोड्यूस करेंगे स्पोर, नो प्रॉब्लम। स्पोर में भी दो टाइप मिलने लगेगा प्लांट के अकॉर्डिंग, इस टेरिडोफाइटा के एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। कोई मिलेगा सेम साइज का, मतलब ऐसा स्पोर बनाया गया जिसके सभी स्पोर एक जैसे हैं, सेम साइज का है, और एक ऐसा बनाया गया जो डिफरेंट साइज के होंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, सेम साइज का हो गया तो अगर हम आपको लिख दें होमोस्पोर तो हमें नहीं लगता कि आपको बहुत तकलीफ हो जाएगा। वर्ड सुनते चले आते हैं, होमो का मतलब एक जैसा होता है, आप समझ ही गए होंगे, इसको क्या कहेंगे हम लोग? हेट्रोस्पोर। हेट्रोस्पोर होना एडवांसमेंट की निशानी है। इसमें जो अलग अलग साइज के बनेंगे, बड़ा साइज का बनेगा फीमेल का और छोटा साइज का बनेगा मेल का। ध्यान है ना, स्पोर कल को डिवाइड करके गैमेट बनाएगा तो यही फीमेल वाला एग सेल बनाएगा, मेल वाला छोटा वाला बनाएगा, स्पर्म बनाएगा, मिलेंगे, नया लाइफ, बड़े प्लांट की निशानी। पूरा टेरिडोफाइटा में ज़्यादातर होमोस्पोर बनता है। हेट्रो तो एक दो एडवांस कर रहे थे ना, थैलोफाइटा से ब्रायोफाइटा में आओगे तो कुछ प्लांट तो मिलेंगे ना जो ब्रायोफाइटा का कुछ गुण दिखाना स्टार्ट कर देंगे। ब्रायोफाइटा में भी होता है, टेरिडोफाइटा में भी होता है, नो प्रॉब्लम। ये स्पोरोफिल थोड़ा डेवलप कर जाए ना, बहुत सारा स्पोरोफिल आपस में मिल जाए, एक क्लस्टर बन जाएंगे ना, जो सब में नहीं बनते हैं, सारे टेरिडोफाइटा में नहीं बनते हैं, उस क्लस्टर को कहते हैं स्ट्रॉबेली। स्ट्रॉबेली आपके एनसीईआरटी में डायग्राम में करके एग्जाम्पल दिया है। हम दो जगह पे एग्जाम्पल छोड़े जा रहे हैं, बुक में साफ साफ लिखा हुआ है, नाम ही तो है कि माइक्रो और मैक्रो पत्ते वाले, छोटे पत्ते वाले, बड़े पत्ते वालों का नाम। सभी पत्तों पर एक खास प्रकार का मिलेगा पत्ता जिसमें स्पोर बनेंगे, वो पत्ते आपस में मिलजुल जाएं तो एक कंबाइंड स्ट्रक्चर बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉबेली। सब में स्ट्रॉबेली नहीं होता है, जो नाम एनसीईआरटी में है वो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक, एक बेसिक सा बॉडी का स्ट्रक्चर बात कर दिए, आप खुद देखो एनसीईआरटी में तो आपको लग जाएगा कि टेरिडोफाइटा में तो बहुत कम दिया है, ये तो ठहरे खत्म हो जाएगा। बाकी में तो बांट कर उसको भी पढ़ा है, थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा में तो बांट के पढ़ा गया है, टेरिडोफाइटा में बांटा वाटा नहीं है। एक बार में लाइफ साइकिल दिखा दिया, बात खत्म। तो हमने एक इंट्रोडक्शन दे दिया, हम आपको लाइफ साइकिल दिखा देंगे। अभी ये बात करना मतलब कल के क्लासेस के लिए हम छोड़े जाते हैं, ये बात करना बाकी है कि बॉडी इसका कैसा है। इसका डोमिनेंट फेज है स्पोरोफाइट। लेकिन आपको दिखेगा कि ये तो गजब का मजाक है, स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट। ठीक, एक हिंट तो मिल ही गया है कि ये फ्री लिविंग होगा। गैमेटोफाइट भी आएगा, आपको समझ में आएगा कि गैमेटोफाइट तो अभी जो सेंस हमारा है गैमेटोफाइट का वो यहाँ तक चलेगा, देखा जाएगा क्या है क्या नहीं है। ठीक, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आज का कहानी समाप्त हुआ। कल किताब पढ़िए, एक आधा पन्ना का तो है ही, पढ़ लीजिएगा, ख़त्म हो जाएगा। फिर हम लोग बात कर लेंगे तो बड़े आराम से ख़त्म हो जाएगा। बहुत ईजी है, बहुत ईजी भी है, अच्छा भी कंसेप्ट है।
ठीक, 2-3 पॉइंट एनसीईआरटी के लाइन ऐसे हैं जिसको समझाना बहुत टफ वाला पॉइंट रहेगा, हम लोग बात करेंगे इसके ऊपर। तो आप हमारे बताने के पहले आप थोड़ा आइडेंटिफाई करो कि कौन से वो स्टेटमेंट है जो सर कह रहे हैं कि बहुत भारी भारी बात लिख रहा है सब। एक बार स्टेटमेंट तो पढ़ जाओ और फिर तब हम पढ़ाएंगे तो कहीं कनेक्ट हो जाएगा। अदरवाइज बायोलॉजी इज ऑल सिर्फ और सिर्फ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन है, जितना अच्छे से इन्फॉर्मेशन गैदर कर लो बस, दिमाग कहाँ लगाना होता है। मिलते हैं, कल मिलते हैं, ठीक है, धन्यवाद।